नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईएफएमएस 3.0 पर टीए बिल किस प्रकार से प्रोसेस करें। टीए बिल के प्रोसेस में एम्प्लॉय को अपनी आईडी से टीए बिल किस प्रकार से प्रोसेस करना है, जर्नी किस प्रकार से ऐड करनी है तथा डीडीओ महोदय को वो जर्नी किस प्रकार से अप्रूव करनी है और सभी जर्नियों का एक बिल किस प्रकार से बनाना है। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एम्प्लॉय जो है जिसका टीए बिल बनने जा रहा है, तो एम्प्लॉय को अपनी एसएसओ आईडी पासवर्ड के जरिए आईएफएमएस 3.0 में लॉगिन करना है, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो एम्प्लॉय को अपना दूसरा ऑप्शन एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे वो जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय के सेल्फ सर्विस का पेज आपके सामने ओपन होगा और इस पेज का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसका इंटरफेस कुछ चेंज हुआ है, जिसका इंटरफेस में आपको यहाँ पे आप देखेंगे राइट हैंड साइड में भी ऑप्शन आपको मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस का, और यहाँ क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसमें जा सकते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस टीए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो टीए का जो पेज है, टीए बिल का जो प्रोसेस का पेज है वो आपके सामने ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल्स होंगी, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक पे, टीए कैटेगरी क्या है, वो कंप्लीट डिटेल आपको दिखाई देंगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है टीए डिटेल्स का। इसमें टीए डिटेल में सबसे पहले आपको पर्पज चूज करना है। पर्पज में गवर्नमेंट टूर आप इसमें चूज कर लेंगे और रीजन आपका क्या था तो वो आप इसमें डाल देंगे। डालने के बाद ट्रिप टाइप में आपको राउंड ट्रिप सिलेक्ट करना है। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ट्रिप स्टार्ट डेट, आपकी ट्रिप जब से स्टार्ट हुई है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। वो डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको दूसरा है ट्रिप की एंड डेट क्या है, आपकी ट्रिप कब खत्म हो रही है, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, वो डेट लास्ट में आपको यहाँ पे चूज करनी है। अगर 1 दिन में हो रही है तो वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ जर्नी डिटेल का ऑप्शन आपको मिलेगा। ऐड जर्नी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर विद इन राजस्थान में है तो ऑप्शन ये चूज करना है, और आउटसाइड राजस्थान है तो दूसरा ऑप्शन आपको चूज करना है। तो विद इन राजस्थान मैंने सिलेक्ट किया, किस सिटी से आप जा रहे हैं वो सिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर इनमें कोई भी सिटी नहीं है तो आपको अदर ऑप्शन इसमें चूज करना है, और अदर ऑप्शन चूज करने के साथ जहां से आप जा रहे हैं, जिस प्लेस से जा रहे हैं, उस प्लेस को आप मैनुअली इसमें टाइप कर देंगे। नेक्स्ट किस सिटी को जा रहे हैं वो सिटी आप इसमें चूज करेंगे, नहीं है तो अदर ऑप्शन चूज करेंगे और मैनुअली आप इसमें टाइप कर देंगे। उसके बाद ट्रेवल मोड आपका क्या है, इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेवल मोड इसमें मिल जाते हैं। बस है, पर्सनल कार है, ट्रेन है, साइकिल है, एरोप्लेन है, रिक्शा है, गवर्नमेंट व्हीकल है, स्कूटर है, कार टैक्सी है। इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें दिखाई देते हैं। तो इसमें आप पे जो ऑप्शन लागू होता है, आपने जिससे जर्नी की है वो ट्रेवल मोड आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने बस इसमें सिलेक्ट किया तो बस के ऑप्शन इस प्रकार से आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो डिपार्चर डेट आपको दिखाई दे रही है, अब आप कब गए हैं वो टाइम आपको इसमें डालना है। कब आप उस स्थान से निकले हैं वो टाइम आपको यहाँ पे डालना है। कितने मिनट पे निकले हैं वो टाइम आपको डालना है। उसके बाद जर्नी एंड डेट। अब देखो, जर्नी एंड डेट का मतलब ये है कि ये जो टाइम जब आप निकले हैं वो आप वहां पहुंचे कब है उस स्थान पर, वो डेट आपको डालनी है। अगर आप 2-3 घंटे बाद ही पहुंच गए हैं तो वही डेट आप इसमें सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कितने देर में पहुंचे हैं वो टाइम आप इसमें सिलेक्ट करेंगे, मिनट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टिकट क्लास नंबर अगर आपके हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अप्रोक्स डिस्टेंस उस स्थान का आप यहाँ पे डाल देंगे। फेयर अमाउंट आपका क्या लगा है वो आप डाल देंगे। टैक्सी फेयर ये आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। और अगर आप पर्सनल कार अगर ये ऑप्शन चूज करते हैं तो इनके अकॉर्डिंग आपको एंट्री इसमें करनी होती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप्स में यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलते हैं। ट्रैवल टिकट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड भी नहीं करें तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे जर्नी ऐड हो गई। उसके बाद ऐड जर्नी ऑप्शन, यहाँ पे ऐड मोर जर्नी का ऑप्शन आपको मिलता है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ जो जर्नी अभी आपने ऐड की थी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसमें आपको ट्रिप कंप्लीटेड में नो और यस ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो अगर आपकी ट्रिप कंप्लीट हो गई है तो यस ऑप्शन चूज करना है। अगर आपकी ट्रिप ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए और उस स्थान से आपको दूसरी जगह जाना है तो नो ऑप्शन आपको चूज करना है। और अगर ट्रिप आपकी कंप्लीट हो गई है तो यस ऑप्शन आपको चूज करना है। तो देखेंगे वो सिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जिस सिटी से आप वापस आएंगे, और अदर सिटी आपको दिखाई दे रही है कि आपको वापस कहाँ पे आना है। ट्रेवल मोड आपको सिलेक्ट करना है। ट्रेवल मोड सिलेक्ट करने के साथ अब वहां से आप कब चले हैं वो टाइम आपको यहाँ पे डालना है। तो वो टाइम आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद मिनट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट वही आप सिलेक्ट करेंगे जब वहां से आप चल रहे हैं, और कितने टाइम में उस स्थान पे पहुंच रहे हैं वही डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कितने टाइम में आप पहुंचे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, मिनट सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद टिकट क्लास नंबर, अप्रोक्स डिस्टेंस आप डालेंगे, फेयर अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है डू यू वांट टू ऐड लॉगिंग एंड बोर्डिंग। अगर यस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आप किसी अकोमोडेशन में रुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन में रुके हैं, या सेल्फ पेड में रुके हैं तो आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है। अन्यथा डीए के लिए यहाँ पे नो ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने आप यहाँ पे डीए आपको दिखाई दे जाएगा। डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं, सेल्फ सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है, और ट्रेवल टिकट वाउचर यहाँ पे अगर आप अपलोड करना चाहें अपलोड करेंगे, अन्यथा ये मैंडेटरी नहीं है। सबमिट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे।
सबमिट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जर्नी आपकी यहाँ पे कंप्लीट एड हो जाएगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, आगे ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करते हैं तो रिमार्क में आप यहाँ पे लिखेंगे टीए, या कोई और रिमार्क लिखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। लिखने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यात्रा भत्ता बिल आपके सामने दिखाई देगा, जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल आपको दिखाई देगी। इसके बाद आपको इस पर ई साइन करने हैं, तो ई साइन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ई साइन ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ई साइन का पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज पर आधार नंबर आप अपना डालेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी की प्रविष्टि आपको यहाँ पे करनी है। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस का आपको वेट करना है और वेट करने के बाद आपका जो टीए बिल था उस पे आपके ई साइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, जो अभी पीडीएफ आपको दिखाई देगी। ओके पे आप जब आपके ई साइन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो माई रिक्वेस्ट ऑप्शन में आएंगे। व्यू माई रिक्वेस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। इसमें आप अपनी रिक्वेस्ट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि अभी किसके पास ये पेंडिंग है। तो इस प्रकार से जैसे मैंने अभी यहाँ पे टीए जर्नी को ऐड किया था उसी प्रकार से आपको एक एक जर्नी को ऐड कर लेना है। एक एक जर्नी को आप कंप्लीट यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो उसके बाद प्रोसेस होगा डीडीओ महोदय की आईडी से। तो अब मैं डीडीओ महोदय की आईडी से आपको बताऊंगा कि उसमें आपको क्या प्रोसेस करना है। एम्प्लॉय की आईडी से टीए जर्नी ऐड करने के बाद मैंने डीडीओ की आईडी को लॉगिन कर लिया है और डीडीओ की आईडी पे लॉगिन करने के बाद आपको एक्सेस वर्क प्लेस पे क्लिक करना है और जिस डेस्क में आपकी डीडीओ रोल है तो डीडीओ रोल पे आपको क्लिक करना है। डिसबर्समेंट इंजन में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इस पेज पर राइट हैंड साइड में यहाँ पे अप्रूवर आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि टीए बिल का जो प्रोसेस होगा वो मेकर, चेकर, अप्रूवर की रोल में होगा। अगर आपने यहां पे अगर वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखा है तो एम्प्लॉय अपना जब टीए बिल वहां पे भर रहे होंगे तो उनको वर्क फ्लो का एरर वहां पे दिखाई देगा और उनकी जर्नी ऐड नहीं होगी। तो इसके लिए डीडीओ महोदय पहले ही वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन यहां पे कर लें। प्रोसेस टास्क असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और यहां प्रोसेस लिस्ट पे आप देखेंगे तो दो ऑप्शन, एक तो ट्रांसफर टीए या ट्रेवलिंग अलाउंस बिल, और एक ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेवलिंग अलाउंस रिक्वेस्ट। अगर आपने इसमें वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है तो यहाँ पे आपका जो भी एम्प्लॉय अपना टीए जर्नी ऐड कर रहा है वो वहां पे उनकी ऐड होगी ही नहीं। अगर उनको वर्क फ्लो का एरर बार बार दिखाई दे रहा है तो डीडीओ महोदय को अपना यहाँ पे वर्क फ्लो पहले ही कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही वो अपनी टीए जर्नी ऐड कर पाएंगे। तो वर्क फ्लो यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले अगर उन्होंने टीए जर्नी को ऐड कर दिया है तो मेकर रोल में आपको जाना है और मेकर रोल में इसको आपको ओपन करना है। मेकर रोल में आप जब ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस इंटरफेस पर सबसे पहले आप माई टास्क लिस्ट पर क्लिक करेंगे। माई टास्क लिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑल रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो टीए की रिक्वेस्ट एम्प्लॉय ने भेजी थी, जो हमने अभी ऐड की थी, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे जब ये जर्नी आपको दिखाई देगी तो आपको रिक्वेस्ट आईडी पर क्लिक करना है। रिक्वेस्ट आईडी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनकी बेसिक डिटेल, उनकी टीए डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे और इस टीए डिटेल की एक एक चीज को आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको यहां से आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से ये चेकर के पास फॉरवर्ड हो जाएगी। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ओके पे आप क्लिक करेंगे तो अब राइट हैंड साइड में आपको चेकर पे क्लिक करना है। चेकर में इसको आपको ओपन करना है। चेकर में जब ये पेज आपके सामने ओपन होगा तो फिर आपको टास्क लिस्ट में जाना है। माई टास्क लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, ऑल रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। फिर रिक्वेस्ट आईडी पे आपको क्लिक करना है। रिक्वेस्ट आईडी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो रिक्वेस्ट आपके सामने ओपन होगी। उस रिक्वेस्ट को आप एक बार देखेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्ट का। अगर आप इसमें कोई कमी आपको दिखाई दे रही है तो आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं और अगर ये सही है तो फॉरवर्ड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपका फॉरवर्ड हो जाएगा अप्रूवर के पास। ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको अप्रूवर रोल सिलेक्ट करना है। अप्रूवर रोल पे आप क्लिक करेंगे तो अप्रूवर रोल में ये पेज आपके सामने ओपन होगा और इस पेज पर वही माई टास्क लिस्ट में आप इस जर्नी को देखेंगे। जब ये माई टास्क लिस्ट में जर्नी आपको मिलेगी तो आपको रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट आईडी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जर्नी फिर ओपन होगी। इसको आप एक बार फिर चेक करेंगे। चेक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिजेक्ट, रिवर्ट और अप्रूव तीन ऑप्शन आपको अब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, अगर ये गलत है तो रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर इसमें कोई कमी है तो इसको रिवर्ट कर सकते हैं और ये सही है तो इसको आप अप्रूव करेंगे। तो अप्रूव पर आपको क्लिक करना है। कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये जो जर्नी है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिटेड हो जाएगी। ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ये जर्नी यहाँ पे कंप्लीट अप्रूव हो गई है। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में सैंक्शन टैब में आना है और सैंक्शन टैब में जब आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको एक मिलता है टीए जर्नी लिस्ट। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस एम्प्लॉय की जर्नी को अभी आपने अप्रूव किया है उसकी एम्प्लॉय आईडी आप यहां पे डालेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी उस एम्प्लॉय की डालेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, जिस ईयर की जर्नी है, सर्च ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो जो अभी आपने जर्नी को अप्रूव किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, जिसमें बिल टाइप होगा, ट्रिप स्टार्ट डेट होगी, ट्रिप एंड डेट होगी। अगर ये आपकी गलत है तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कंप्लीटली कर सकते हैं। जब इस प्रकार से आप उनकी एक एक जर्नी को अप्रूव कर देंगे, एक एम्प्लॉय ने अगर 10 जर्नी की रिक्वेस्ट आपको भेजी है तो 10 जर्नी को आपको पहले अप्रूव करना है, सबको एक एक करके कंप्लीट। अगर एक बिल में आपको उनको लेना है, अगर एक बिल आपको उन सबका बनाना है तो सभी जर्नी को आपको अप्रूव करना होगा और अप्रूव करने के बाद फिर आपको बिल कंप्लीट यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बिल सेक्शन में आप आएंगे और बिल सेक्शन में आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ऑप्शन मिलेगा नॉन सैलरी बिल्स। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा टीए बिल, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें बिल जनरेशन और बिल लिस्ट दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो बिल जनरेशन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। बिल जनरेशन ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जनरेट बिल्स टीए बिल का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें आपको ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, बिल सब टाइप में आपको इसमें जो भी आपका बिल है, टीए बिल है, एडवांस टीए, ट्रांसफर टीए है, जो भी आपने भेजा है वो आपको सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको इसमें अपना जिस ग्रुप में वो एम्प्लॉय है वो ग्रुप आपको इसमें सिलेक्ट करना है। बिल सब टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, उस एम्प्लॉय का ग्रुप जो है वो ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हेड, टीए का ऑब्जेक्ट हेड आपको सिलेक्ट करना है। 03 बजट हेड आपको सिलेक्ट करना है। बजट हेड अपने आप आपको इसमें दिखाई देगा। सर्च ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। सर्च ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस एम्प्लॉय की टीए डिटेल्स को अभी आपने वेरीफाई किया था वो एम्प्लॉय आपको इसमें दिखाई दे जाएगा। उसके सामने चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद इनिशिएट बटन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। यस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा विद रेफरेंस नंबर के साथ। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे बिल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको बिल लिस्ट पर क्लिक करना है। बिल लिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो टीए बिल लिस्ट का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, बिल सब टाइप आपको सिलेक्ट करना है, इसमें ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है, जो भी उनका ग्रुप है। उसके बाद सर्च बटन पे आपको क्लिक करना है। सर्च बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो बिल अभी आपने जनरेट किया था वो बिल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें आपको अमाउंट दिखाई देगा, नेट अमाउंट आपको दिखाई देगा और यहाँ रिपोर्ट्स भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे आई बटन पे मैंने क्लिक किया तो इसमें आप उसकी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी जर्नी थी, कहाँ की जर्नी थी, कितना उसमें उसने अमाउंट डाला है। जो अप्रूव किया वही डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी और जितने टूर को आपने अप्रूव किया था उन सबका एक ही बिल यहाँ पे आपका कंप्लीट जनरेट हो जाएगा। अगर आप एक जर्नी अप्रूव करोगे और फिर बिल जनरेट करोगे तो एक जर्नी उसमें ऐड होगी, और अगर आप सभी जर्नीज को अप्रूव करके और फिर बिल जनरेट करोगे तो आपकी सारी जर्नी जितनी भी जर्नी है उन सबका एक ही बिल यहाँ पे कंप्लीट बन जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे या बिल नंबर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे बिल नंबर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से शेयरिंग पैटर्न भी यूज कर सकते हैं और गलत है तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। जो भी डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड है वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे और उसके बाद प्रोसेस बटन पे क्लिक करके इसको आप ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ प्रोसेस पे क्लिक किया वही रीजंस आएंगे। जैसे हम जनरली बिल्स को ट्रेजरी फॉरवर्ड करते हैं उसी प्रकार इसको भी आप यहाँ से ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि टीए बिल आपको किस प्रकार से प्रोसेस करने हैं, एम्प्लॉय को अपनी टीए डिटेल किस प्रकार से भरनी